हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एसजे कुडो एमएमए एकेडमी में स्वागत है। जापान से एक दूरदर्शी व्यक्ति उभरा जिसने मार्शल आर्ट के परिदृश्य को नया आकार दिया। आज हम उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने परंपरा को नवीनता के साथ मिलाने का साहस किया और गतिशील एमएमए कला रूप का निर्माण किया जिसे हम कुडो के नाम से जानते हैं। ताकाशी अजुमा, जिन्होंने मार्शल उत्कृष्टता की खोज के लिए समर्पित जीवन भर एक क्रांतिकारी युद्ध प्रणाली का निर्माण किया। आज हम उस गुरु का सम्मान करते हैं जिन्होंने स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग और हार्ट को एकीकृत करते हुए एक रास्ता बनाया। कुडो के संस्थापक ताकाशी अजुमा। मार्शल आर्ट्स हमेशा समय के साथ विकसित हुए हैं, योद्धाओं, एथलीटों और आत्मरक्षा अभ्यासकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार ढलते हुए। लेकिन कुछ ही अनुशासन कराटे की सटीकता, जूडो की तरलता और मिश्रित मार्शल आर्ट्स की दृढ़ता को कुडो की तरह मिलाते हैं। आज हम इस अनोखी युद्ध प्रणाली की उत्पत्ति, इसके संस्थापक और उस जुनून का पता लगाते हैं जिसने इसके विकास को प्रेरित किया। कुडो, जिसे मूल रूप से दैदो जुकु कुडो के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1981 में जापान में हुई थी। पारंपरिक कराटे या जूडो के रूपों के विपरीत, कुडो एक मिश्रित मार्शल आर्ट है जिसमें प्रहार, फेंकने और जमीन पर लड़ने की तकनीकें शामिल हैं। इसे अक्सर मार्शल आर्ट्स का सबसे पूर्ण रूप कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न युद्ध श्रेणियों के बीच निर्बाध रूप से स्थानांतरित होने की क्षमता रखता है। अपने मूल में कुडो को सिर्फ एक खेल से अधिक होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य एक अनुकूलनीय, यथार्थवादी युद्ध प्रणाली बनना था जिसे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू किया जा सके। यह पारंपरिक मार्शल आर्ट्स और आधुनिक युद्ध खेलों के बीच की खाई को पाटता है। कुडो के पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ताकाशी अजुमा है, एक मार्शल आर्ट मास्टर जिन्होंने एक अधिक व्यापक और व्यावहारिक युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1949 में केसेनुमा, जापान में जन्मे अजुमा ने क्योकुशिन बुडोकाई कराटे में प्रशिक्षण लिया, एक पूर्ण संपर्क शैली जो शक्तिशाली प्रहारों और कंडीशनिंग पर जोर देती है। वह कुडो के संस्थापक और कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष थे। हालांकि उन्होंने वास्तविक युद्ध स्थितियों में पारंपरिक कराटे की सीमाओं को पहचाना। 1970 के दशक के अंत में अजुमा ने क्योकुशिन को अधिक बहुमुखी बनाने के तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए जूडो, कुश्ती और मुक्केबाजी के तत्वों को शामिल किया जो सेनानियों को किसी भी स्थिति में, चाहे खड़े हो या जमीन पर, अपनी रक्षा करने की अनुमति देता है। 1981 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दैदो जुकु कुडो की स्थापना की, मार्शल आर्ट्स के एक नए युग की शुरुआत की जिसने मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर जोर दिया। अजुमा के लिए कुडो सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं था, यह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के बारे में था। उनका मानना था कि मार्शल आर्ट्स को शरीर के साथ साथ मन को भी विकसित करना चाहिए। उनका दर्शन कोकोरो नो बुडो या हृदय का मार्शल आर्ट्स सम्मान, अनुशासन और आत्म सुधार पर जोर देता है। कुडो का प्रशिक्षण शारीरिक तकनीकों से परे जाता है। अभ्यासकर्ताओं को अपनी भावनाओं का उपयोग करना, रणनीतिक रूप से सोचना और अपने विरोधियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। शक्ति और ज्ञान का यह संतुलन ही कुडो को वास्तव में अद्वितीय बनाता है। आज कुडो का अभ्यास दुनिया भर में किया जाता है, जिसमें महाद्वीपों में डोजो फैले हुए हैं। इसकी प्रभावशीलता, अनुकूलन क्षमता और दर्शन मार्शल आर्ट्स की नई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। जैसे ही हम ताकाशी अजुमा की विरासत को देखते हैं, हमें न केवल एक मार्शल आर्ट दिखाई देता है बल्कि जीवन का एक तरीका दिखाई देता है जो विकास, लचीलापन और सम्मान को प्रोत्साहित करता है। कुडो, मार्शल आर्ट्स का विकास। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट छोड़ें। हम आपके बारे में और जानने के लिए उत्साहित हैं। कृपया हमें कुडो और इस वीडियो के बारे में अपने विचार बताएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।